अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग SSLC का पहला चैप्टर के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पहला जो चैप्टर है हिसाबी तसाअद, हिसाबी तसाअद के मुतालिक आज हम लोग मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला इसका इंट्रोडक्शन पार्ट तारुफ, इसके मुतालिक हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए और फर्दर स्टडी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तसाअद के मुतालिक समझने से पहले हम लोग कुछ मिसालों का मुशाहदा करेंगे। शायद आपने देखा होगा, शायद आपने मुशाहदा किया होगा, दुनिया में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके अंदर एक मखसूस पैटर्न होता है, जिसे मखसूस पैटर्न पर मुबनी है। मिसाल के तौर पर सूरज, और मिसाल के तौर पर शहद की मक्खियों का छत्ता, और स्वीट कॉर्न जिसे हम आम ज़बान में भुट्टा कहते हैं। ये तमाम किसी न किसी एक पैटर्न में बांधे हुए, किसी पैटर्न में मौजूद है। तो आइए इस तलबा हिसाबी तसाअद के मुतालिक हम लोग मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब हिसाबी तसाअद का असल जो माना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो माना है, प्रोग्रेशन के माने बढ़ने के हैं, तसाअद के माने बढ़ना। अब बढ़ने से मुराद क्या है कि किसी चीज़ में बढ़ने के लिए तरतीब का होना ज़रूरी है। तरतीब के बगैर कोई चीज़ बढ़ नहीं सकती। मिसाल के तौर पर मैं आइए एक मिसाल आपको बताऊं। अभी एक सीढ़ी है, आप देख रहे होंगे। सीढ़ी के अंदर लगभग यहाँ पर जो है कुछ स्टेप्स मौजूद हैं। अब किसी दो मुतवातर स्टेप का दरमियानी जो फासला है, जो दरमियानी जो डिस्टेंस है, वो मसावी है। मान लीजिए अगर ये पहले और दूसरे स्टेप के दरमियान जो है 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, फिर उसी तरह अगले के अंदर ये दोनों के अंदर भी 5 है, फिर यहाँ पर भी 5 है, इस तरह 5 मौजूद है। मतलब कि हर दो मुतवातर स्टेप के दरमियान, हर दो मुतवातर मरहलों के दरमियान जो है कुछ फासला, वक्फा जो फासला है वो बिल्कुल मुकर्रर है, तो फिक्स डिस्टेंस है। अब याद रखिए पहले और तीसरे में फ़र्क है, तो मतलब पहले और तीसरे में जो मुशाहदा किया जाएगा, पहले और दोनों के अंदर 5 का है, और पहले और तीसरे में देखेंगे तो फिर 5 का ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ दिया जा रहा है। तो याद रखिए जो सीढ़ी है, जो चढ़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हिसाबी तसाअद पर मुबनी है। और भी कुछ ऐसे दुनिया में चीज़ें हैं, हम मुशाहदा करेंगे, हम उस चीज़ों के अंदर हिसाबी तसाअद नज़र आता है। मिसाल के तौर पर आप लोग जो है प्रेयर में या दुआ में सुबह सुबह जो खड़े होते हैं, तो खड़े होने की एक तरतीब है। क्या तरतीब है? आप बढ़ के जो है तरतीब ये है, बढ़ती हुई तरतीब में आप लोग खड़े हो जाते हैं। तो इन मिसालों को जब मुशाहदा करेंगे, कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है ये हिसाबी तसाअद की मिसाल है। अजीज़ तलबा, मैं यकीन करूँगा आप जो भी चीज़ें, जो आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास की जो अशिया हैं, जब मुशाहदा करेंगे तो उसमें हिसाबी तसाअद आपको नज़र आता है। तो यहाँ आज इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही पैटर्न का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही पैटर्न का जो है मुताला करने की हम लोग कोशिश करेंगे। शायद हम कभी इन आम मिसालों से आप समझ चुके होंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी कि आज हिसाबी तसाअद में हम इसी कुछ पैटर्न के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब रहा मसला किस किस्म का पैटर्न हम लोग हिसाबी तसाअद में पढ़ेंगे। ये तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में किस तरह का पैटर्न आता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एदाद का पैटर्न। मतलब एदाद का जो पैटर्न है उसके मुतालिक हम लोग मालूमात आज हासिल करेंगे। चलिए यहाँ कुछ मिसालों का हम मुशाहदा करेंगे। अब पहली मिसाल को गौर कीजिए। 1, 2, 3, 4, डैश 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 है। अब ये हिसाबी तसाअद की मिसाल है। अब इसमें क्या पैटर्न है, अगर आप जरा गौर करेंगे तो याद रखिए, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2, 1, तब भी आपको अंदर उसका 1 मिल जाता है, या फिर उसको 3 -2 करो, या 2 - 1 या फिर 3 - 2 इज इक्वल टू
4 माइनस 3, तब भी इसका जवाब हमको हासिल होता है 1 हासिल होता है। तो यह मालूम हुआ इसमें जो आपको फर्क नजर आया, ये एक एक का फर्क नजर आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको सीढ़ी की मिसाल दे चुका हूँ, तो ये इसमें ये दोनों के अंदर एक का फर्क है, फिर इस दो के अंदर एक का फर्क है, इस दो का है अंदर जो एक का फर्क है। अब एक बात ख्याल रखिए, अब रहा ये 1 2 3 4 क्या है, याद रखिए ये रुकन कहलाते हैं, इसको हम रुकन कहा जाता है। ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है, ये तीसरा रुकन है, ये चौथा रुकन है। तो अब इन रुकनों के किसी दो रुकनों के दरमियानी फर्क हम देख रहे हैं, तो यह दरमियानी फर्क मुस्तकिल नजर आ रही है। तो ये इसाबी तसाद की मिसाल है। चलिए हम दूसरी मिसाल का मुशाहदा करेंगे। अब गौर कीजिए, मैं दूसरे रुकन में पहले रुकन को माइनस करता हूं, तब देखिए 70 माइनस 100 हमको हासिल होता -30, राइट। याद रखिए, अगर मैं 40 माइनस 70 मतलब तीसरे रुकन में दूसरे रुकन को तफरीक करने पर तब भी जो है वो -30 ही हासिल होता है। या फिर अगर हम लोग चौथे रुकन में तीसरा रुक तफरीक करने पर तब भी जो -30 हासिल होता है। तो यहां जो है कि भाई इस फर्क में देखिए, गौर कीजिए, यहां हम इब्तिदा के 2 अरकान को ले रहे हैं, तब भी उसका फर्क मसावी है, फिर इसके बाद वाले, फिर इसके बाद वाले, तो कभी 2 अरकान का फर्क मुस्तकिल नजर आ रहा है, मतलब कि मसावी नजर आ रहा है, तो ये भी इसाबी तसाद कहलाती है। चलिए हम लोग तीसरी मिसाल का मुशाहदा करेंगे। अब यहां देखिए -2 और -3 करने पर आंसर आ जाता है ये +1 हासिल होता है। -2 माइनस प्लस होगा, -2 + 3 = 1। इसी तरह यहाँ देखिए कॉमा -1 और +2 करने पर भी हमको 1 हासिल होता है, और 0 + 1 करने पर भी हमें 1 हासिल होता है। तो यहाँ जो फर्क है, एक का फर्क नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ एक का फर्क नजर आ रहा है, तो एक इसमें हम लोग जमा करते हुए जा रहे हैं। अब याद रखिए, अब इसका चौथी मिसाल का थोड़ा मुशाहदा कीजिए। पहले यहाँ जो फर्क है सिफर फर्क है, ये 5 -5 तब भी इसका सिफर हासिल हो रहा है, और बाद जो दूसरे 5 - 5 तब भी सिफर है। तो मतलब यहाँ जो है जो फर्क नजर आ रहा है मुस्तकिल सिफर है। यहाँ जो +1 है, या -30 है, और यहाँ +1 है। याद रखिए, हम इसाबी तसाद में कभी कभार जो है बढ़ती हुई सूरत में लिखते हैं। ये जो पहली मिसाल है बढ़ती हुई सूरत में, दूसरी जो मिसाल है वो घटती हुई सूरत में है। हम इन तमाम को इसाबी तसाद कहा जाता है। इस किस्म के पैटर्न को हम इसी चैप्टर में मुताला करेंगे। मैं अब और एक मिसाल दे दूं आपको। मान लीजिए एक मिसाल 2, और 5, 9, वगैरह वगैरह है। अब इसमें फर्क देखिए, यहाँ फर्क कितने का फर्क नजर आ रहा है आपको, यहाँ जो फर्क नजर आ रहा है 3 का फर्क नजर आ रहा है। अब यहाँ कितने का फर्क नजर आ रहा है आपको, यहाँ जो फर्क नजर आ रहा है 4 का फर्क नजर आ रहा है। तो मतलब ये जो मिसाल आपको दी गई है, ये मिसाल जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये इसाबी तसाद नहीं कहलाती है। तो इन मिसालों से एक बात पता चलती है, जब भी हम 2 रुकन लेते हैं, उन दोनों रुकनों में जो है मुस्तकिल फर्क एकसा होना चाहिए और मसावी फर्क एकसा होना चाहिए। चाहे इस मिसाल, अब एकसा से मुराद एक नहीं कि हर मिसाल में एक हासिल हो, ऐसा नहीं, कि जब भी कोई इसाबी तसाद की मिसाल आपके सामने आती है, तो पहले रुकन में दूसरे रुकन को तफरीक करेंगे, और तीसरे में जो दूसरे को तफरीक करेंगे, चौथे में तीसरे को तफरीक करेंगे। तब इस तरह तफरीक करने पर जो कीमत हासिल होती है वो एकसा होना चाहिए और मसावी होना चाहिए। अगर इस किस्म की मिसाल रही तो हम इसको इसाबी तसाद कहते हैं। ये इसाबी तसाद के मिसाल कहलाते हैं। अजीज तुल्बा, अब हमको इन मिसालों के जरिए बात समझ में आ गई होंगी। चलिए इसकी हम तारीफ का मुताला करें। ये तारीफ क्या बयान करती है? याद रखिए, इसाबी तसाद ऐसी एदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन में पिछले रुकन में एक मुकर्रर अदद को जमा करके हासिल किया जा सकता है। इसको हम इसाबी तसाद कहते हैं। तो चलिए इस तारीफ की हम वजहात की जाएगी कि एक ऐसे एदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन में इसके पिछले रुकन में एक मुकर्रर अदद को जमा करके हासिल की जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक पहला रुकन है, अब इसका एक दूसरा रुकन है। अब ये दूसरे रुकन में पिछले रुकन में एक मुकर्रर अदद को जमा करके हासिल किया जा रहा है। जैसे 2 हासिल करने के लिए 1 जमा कर दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा कि 1 + 1 = 2 होगा। अब नेक्स्ट 3 हासिल करने के लिए फिर हम इसको 1 जमा करने पर हमें 3 हासिल हो रहा है।
तो इसमें 4 हासिल करने के लिए 3 में हम 1 को जमा कर दिया जा रहा है। तो ये जो क्या कहलाती है, इसाबी तसावुत की डेफिनेशन कहलाती है। लेकिन सिवाय पहले रुकने के, आपको पहले रुकन लेना होगा, पहला रुकन आपको लेना होगा, उस एक मुकर्रदा एक मुतअय्यन अदद को जमा करके हासिल करना है, ये एक डेफिनेशन है। चलिए इसकी और एक किताबों में एक और एक डेफिनेशन दी गई है, उसके मैं आपके सामने रखूं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? तो दूसरी डेफिनेशन ये है, इसाबी तसावुत एक ऐसे इदाद की फहरिस्त है जिसमें हर दो मुतवातर अरकान के दरमियानी फर्क मुस्तकिल हो, हम इसको इसाबी तसावुत कहते हैं। इसका मतलब यह होगा, जब भी आप दो मुतवातर अरकान लेते हैं, मुतवातर में लगातार, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि 1 और 2 या 2 और 3, 3 और 4 या 100 और 70 या 78 जो 40, जब भी दो मुतवातर अरकान लिया जाता है, अगर हर दो मुतवातर अरकान के दरमियानी फर्क मुस्तकिल रहा, कांस्टेंट रहा, नहीं तब्दील हो रहा है, तो हम उसको इसाबी तसावुत कहते हैं। जैसे यहाँ इस मिसाल में हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ फर्क है, इब्तिदा के अंदर 3 का फर्क है, अगले 2 अरकान में 4 का फर्क है। तो यहाँ इब्तिदा के 2 अरकान के अंदर भी 1 का फर्क है, या -30 का फर्क है, या +1 का फर्क है, या 0 का फर्क आ रहा है। तो इसको हम इसाबी तसावुत कहते हैं। अब ये जो फर्क है, इस फर्क को हम क्या कहते हैं? इस फर्क को कहा जाता है, ये मुश्तरीक फर्क है, इसको आम फर्क कहा जाता है। इसको हम स्मॉल d से जाहिर करते हैं। इसको हम किससे जाहिर करते हैं? स्मॉल d से जाहिर किया जाता है। इसको हम स्मॉल d से जाहिर करते हैं, और यहाँ स्मॉल d से जाहिर किया जाता है। जो मुश्तरीक फर्क है, जो ये कॉमन डिफरेंस है, इसको आम फर्क मनफी हो सकता है, कभी कभार मुस्बत हो सकता है, कभी कभार 0 भी हो सकता है। याद रखिएगा, ऐसा जरूर नहीं है कि इसका कभी पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है इस मुश्तरक फर्क पर। और एक बात का ख्याल रखिए, अब इसमें जो है इसाबी तसावुत के पहले रुकनों को स्मॉल a से जाहिर किया जाता है। पहला रुकन जो है स्मॉल a है, इसको हम पहले रुकन को a से जाहिर करते हैं। अब याद रखिए, कभी कभार जो इसाबी तसावुत A1 से मुराद ये पहला रुकन है, A2 से मुराद ये दूसरा रुकन है, ये A3 से मुराद तीसरा रुकन है, A4 से मुराद चौथा रुकन है। इसी तरह ये AN है, ये आखिरी रुकन कहलाता है। तो ये मतलब पहला रुकन को A1 से, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से, आखिरी रुकन जो है वो AN से जारी किया जाता है। अगर कोई आपको पूछे इसाबी तसावुत का जो 10वां रुकन किससे जारी करते हैं, 10वां रुकन जो A10 से जारी किया जाता है। कभी कभार जो है पुराने किताब में T10 से भी जाहिर किया जा सकता था, तो यहाँ जो है हम A इस्तेमाल करें। ये रुकनों को फॉर एग्जाम्पल A11 है तो उसका मतलब 11वां रुकन है, A12 है तो उसका मतलब ये होगा ये 12वां रुकन है। तो यह इसाबी तसावुत के रुकनों को किस तरह जाहिर किया जा सकता है? याद रखिए, इसाबी तसावुत के पहले रुकनों को हम A1 से जाहिर करते हैं। याद रखिए A1, कभी कभार A भी लिखा जा सकता है, दूसरे रुकनों को A2 से, तीसरे रुकन को A3 से, और इसी तरह जो है आखिरी रुकन को N से जाहिर किया जाता है। ये आखिरी रुकन है। अब इसमें जो मुश्तरक फर्क है, मिसाल के तौर पर अब इसको हम मान लीजिए A1, A2, A3, डैश AP है, राइट। अब हम जो है मुश्तरक फर्क यहाँ किस तरह लिखते हैं? D = A2 - A1, दूसरे रुकन में पहला रुकन तफरीक करना होगा, फिर इसके बाद जो है A3 - A2 डैश डैश। अब याद रखिए, अगर यहाँ AN है तो अगर AN रहा, यहाँ जो AN है, तो अब हम लोग दिस इज इक्वल टू AN - 1, इससे पहले रुकन होगा AN - 1 -AN, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये मुश्तरक फर्क मुस्तकिल है, एक्सा है, कांस्टेंट है, हम इसको इसाबी तसावुत कह सकते हैं। अजीज तौर पर अब हम इसाबी तसावुत के मियारी शक्ल का मुताला करेंगे। अब इसाबी तसावुत की मियारी शक्ल क्या है? अब ये एक फॉर्मेट है, जब कभी भी इस इसाबी तसावुत की तश्कील देना हो, आपको हम सबको जो इसाबी तसावुत की मियारी शक्ल याद रख लेना चाहिए। अब इसाबी तसावुत की मियारी शक्ल क्या है? अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल बताऊंगा आपको, ये 2, 4, 6, डैश है। अब याद रखिए, पहला रुकन आपको लिखना होगा, फिर उसमें जो है 2 जमा किया जा रहा है, फिर 2 जमा कर दिया जा रहा है, तो मुश्तरक फर्क यहाँ 2 है, तो मुश्तरक फर्क 2 को जमा करके हम AP हासिल कर रहे हैं। तो तमाम जो कभी भी आप AP बनाना तो उसकी मियारी शक्ल याद रखिए। उसकी मियारी शक्ल क्या है? A + D, A + 2D, A + 3D, डैश डैश डैश, और याद रखिए इसको हम इसाबी तसावुत की मियारी शक्ल कहते हैं। अब याद रखिए, ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है,
ये तीसरा रुकन है, ये चौथा रुकन। अब यहाँ D1, D2, D3 है। इसका मतलब क्या है, पहले और दूसरे रुकन में फर्क 1 D का है, और पहले और तीसरे रुकन में 2 D का फर्क है, और यहाँ 3 D का, मतलब कि 1 D ज्यादा है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए 2 का फर्क है पहले, और उसमें यहाँ 4 का फर्क है। इसका मतलब यह होगा तो a, a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, डैश 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 इसाबी तसाउत का जो है ये मियारी शक्ल है। हम इसको याद रखना चाहिए। इम्तिहान में आपको पूछा जा सकता है इसाबी तसाउत की मियारी शक्ल लिखिए, या इसाबी तसाउत की मियारी शक्ल क्या है। आप कहेंगे a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, डैश डैश डैश। और याद रखिए अब यहाँ जो a पहला रुकन है, मतलब कि a पहला रुकन है, d मुश्तरिक फर्क है, यानी कॉमन डिफरेंस है, आम फर्क कहा जाता है। तो इसाबी तसाउत की मियारी शक्ल हम लोगों को याद रख लेना चाहिए। अजीज तुलबा, एपी की मियारी शक्ल के बाद अब हम कुछ मिसालें हल करेंगे। चलिए मिसालों पर गौर करें। एक मिसाल दी गई है 3, 5, 7, 9। यहाँ पर एक एदाद की फहरिस्त दी गई है, तस्दीक कीजिए क्या एपी में है या नहीं। हम इसको तस्दीक करना, और याद रखिए इसाबी तसाउत को मुख्तसर एपी भी कहा जाता है। ये एपी में है या नहीं इसकी तस्दीक करना है। अब तस्दीक किस तरह करेंगे, वेरी सिंपल, हम लोग इसको मुश्तरिक फर्क को देखेंगे। अब मान लीजिए d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 है, तब भी 2 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये हुआ a2 माइनस a1, मतलब दूसरे रकम में पहले रकम को तफरीक करेंगे। अब फिर d इज इक्वल टू देखेंगे यहाँ पर, ये 7 माइनस 5, तब भी 2 आ रहा है, राइट। फिर d इज इक्वल टू 9 माइनस 7, तब भी 2 आ रहा है। तो मतलब यह मुश्तरिक फर्क जो है वो एक्सा है, कॉमन है। तो लिहाजा 3, 5, 7, 9 क्या है, एपी कहलाती है। हमें इसको एपी कहा जा सकता है, इस एदाद की फहरिस्त जो एपी में है। अभी कभी कभार अब दूसरे मिसाल पर गौर करें। एपी की तश्कील दीजिए, हम एपी की तश्कील देना है, यानी एपी को बनाना है, एपी को तैयार करना है। अब एपी को बनाने के लिए हमें 2 चीजें मालूम होना चाहिए। जब कभी किस सवाल में पूछा जाए, याद रखिए जिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एपी मालूम करना है या एपी लिखना है तो 2 चीजें हमें मालूम होना चाहिए, पहला रुक और आम फर्क, तभी हम एपी को तश्कील दे सकते हैं। मैं इसको एक मियारी शक्ल के एतबार से बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मुख्तसर तरीका बताते हैं। अब हमारी मियारी शक्ल के a प्लस डी, a प्लस 2D, डैश 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 है। हमें एपी तैयार करना है। अब यह पहला रुकन क्या है, 2 है, राइट, 2 प्लस 4 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 4 हो गया, डैश डैश डैश, ठीक है। अब याद रखिए ये 2 प्लस 4 6 होगा, फिर ये जो है 2 इंटू 4 8 हुआ, 8 प्लस कितना होगा 2 10 होगा, राइट, डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ एपी तैयार होगा, तो हम एपी लिख सकते हैं, ये एपी तैयार हो गई है। तो अजीज तुलबा, ये इसाबी तसाउत के मियारी शक्ल को इस्तेमाल करते हुए हल कर सकते हैं। अब इसका मुख्तसर तरीका क्या है, वेरी सिंपल है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। पहले पहला रुकन लिखिए, फिर इसमें 4 जमा कीजिए, तो ये होगा 2 प्लस 4 6 होगा, फिर इसमें 4 जमा कीजिए 10 होगा, फिर इसमें 4 जमा कीजिए 14 होगा, फिर इसमें 4 जमा कीजिए 18 होगा। इस तरह भी हम लोग एपी मुख्तसर तरीके से लिखा जा सकता है। तो अजीज तुलबा, और एक मरतबा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एपी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए कि एपी लिखने का पहला रुख और मुश्तरिक फर्क का मालूम होना बेहद जरूरी है। इसके बगैर हम एपी नहीं लिख सकते। ये दूसरी मिसाल, कभी कभार इस तरह मिसाल में दी जा सकती है। एक मिसाल के तौर पर 5, 7, 9, 11, डैश एक मिसाल है। पहला रुकन लिखिए, तो हम ए बराबर लिखेंगे, क्या होगा, अगर ए पी है तो पहला रुकन लिखिए, ये a बराबर 5 होगा। अब मुश्तरिक फर्क भी लिखिए, पूछा जा सकता है, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होगा 2, तो मुश्तरिक फर्क भी होगा। ये इस तरह के सिंपल आसान मिसाल आपको एक मसले पूछे जा सकते हैं। जिस पर ये इसाबी तसाउत का एक तारुफ का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। आज हमने क्या मुतालिक किया, इसाबी तसाउत की तारीफ और इसाबी तसाउत की मियारी शक्ल और इसाबी तसाउत में क्या मालूम होना ज़रूरी है। याद रखिए इसाबी तसाउत दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक पहला रुकन है और एक मुश्तरिक फ़र्क है। इसके बगैर हम इसाबी तसाउत की तश्कील बिल्कुल नहीं दे सकते। तो अजीज तलबा, इन बातों को अपने ज़हन में रखिए और कोशिश नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।